हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। क्या आप वेट लॉस करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसा कमाल का तरीका बताऊंगा जिससे आप बिना कोई डाइट के अपना वेट लॉस कर सकते हैं। जो भी खाने पीने का चीज रहेगा आप उसको लंबे समय तक सस्टेन करके रख पाएंगे और इससे 100% आपको रिजल्ट्स मिलेगा। और जो भी मैं आपको बताऊंगा वो मैंने खुद ट्राई किया है, उसके बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ मेरे को रिजल्ट मिला है। तो आई होप वो सेम रिजल्ट आपको भी मिलेगा। लेकिन इतनी भी क्या जल्दी है, उस वेट लॉस के तरीके के बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ और उसके पीछे जो एक छोटी सी स्टोरी है ना, वो भी आपको बताता हूँ। सो दीज आर HRX एथलीजर शूज़। तो ये जो शूज़ है ना, ये मैंने जनवरी 2020 में लिया था और ये शूज़ मैंने एक बार भी नहीं पहना है। जैसा आया था मैंने अनपैक करके देखा था और ऐसे ही रख दिया था क्योंकि पहनने का मौका ही नहीं मिला। तो अभी जब मैं डब्बा भी ये निकाल के लेके आया हूँ तो अभी मैंने ओपन करके देखा नहीं है कि किस कंडीशन में है। आप ही के साथ इसको देखेंगे। तो चलिए देखते हैं ये अभी ठीक कंडीशन में है कि गए। तो चलिए अभी इसे ओपन करते हैं। तो इसमें हल्का हल्का ऐसा दाग पड़ना चालू हो गया गाइस। बाय द वे, दीज आर हाई टॉप शूज़ फ्रॉम HRX। मैं थोड़ा भी जल्दी से कपड़ा मार के लेके आता हूँ क्योंकि इसमें जो धूल जमी है ना वो हल्के हल्के निकल रहे हैं। तो पहले मैं उसको साफ करके लेके आता हूँ, फिर आगे की कहानी बताऊंगा मैं। A few moments later. ओके, तो मैं ये शूज़ साफ करके ले आया हूँ लेकिन फिर भी इसके यहाँ पे कुछ कुछ दाग हैं। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, तो ये दाग नहीं गए हैं लेकिन ऊपर का जो धूल था वो अच्छे से साफ हो गया है। तो इसको जो है पानी से साफ करना पड़ेगा। तो मैं इसको कल सुबह साफ करूंगा क्योंकि अभी तो शाम हो गया है, शाम के 5 बज रहे हैं अभी। तो अभी तो धोने से कोई मतलब है नहीं। लेकिन एक बात तो है, मैं तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन जो शूज़ है ना ये दिखने में बड़े ही कमाल लगते हैं। जैसे आप खुद ही देख सकते हैं कि काफ़ी सुंदर लग रहे हैं दिखने में। जब आप इसको पहन के निकल जाएंगे ना तो लोग ज़रूर इसको नोटिस करेंगे और ज़रूर कॉम्प्लीमेंट करेंगे कि अरे वाह भाई, इतना सुंदर शूज़ है, ये कहाँ से लिए इसको। तो क्यों ना इसका एक बी रोल हो जाए। तो ये शूज़ का स्टोरी ये है कि मैंने 2020 में जब इसको खरीदा था, उसके बाद तो आप सबको पता है लॉकडाउन लग ही गया था। तो उसके बाद मुझे ये शूज़ पहनने का मौका ही नहीं मिला। एक बार मौका मिला था 2021 दिसंबर में, जिसका मैंने व्लॉग भी शूट किया था। एक फंक्शन में गया था मैं, उसका लिंक मैं यहीं कहीं आई कार्ड में दे दूंगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो उस फंक्शन में मेरे पास मौका था कि मैं ये शूज़ पहन सकता था, लेकिन मुझे उस टाइम याद ही नहीं आया कि मेरे पास ये शूज़ हैं। मतलब सोचो, तो मैं उस टाइम दूसरा शूज़ पहन के चला गया था और अनफॉर्चुनेटली ये बेचारा डब्बे के अंदर ही बंद पड़ा हुआ था, अलमारी के अंदर। और ये शूज़ इतने डेलिकेट है ना कि आप इसको कहीं भी पहन के नहीं जा सकते। अगर कोई इंडोर फंक्शन है वहाँ पहन के चले गए, धूल धक्कड़ में इसको नहीं पहन सकते। और भाई साहब, अगर इसमें पानी गिर गया, आपने पानी से धो दिया तो जूते खत्म। तो मतलब ये इंसानों से ज़्यादा नखरे हैं आजकल इन जूतों के। पर ठीक है, कोई नहीं। अब इस जूते को तो बाहर रख नहीं सकते क्योंकि धूल में पूरा खराब हो जाएगा। तो वापस ही इसको डब्बे में पैक करके अलमारी में उठा दूंगा। तो चलिए अब मैं आपको वेट लॉस के बारे में बता देता हूँ क्योंकि आप लोग काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। तो मेन आपको दो चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला ये कि आपको एक कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ेगा। आई होप आपको पता होगा कि कैलोरी डेफिसिट क्या होता है। तो मैं आपको सिंपली ये बता देता हूँ कि आप मेजर कैसे करेंगे कि आप जो खाना खा रहे हैं वो मेंटेनेंस कैलोरी में है, कैलोरी सरप्लस में है कि कैलोरी डेफिसिट में। सिंपली आपको ये देखना है कि आप अभी तक जितने भी दिन, 1 हफ्ता 2 हफ्ता खाना खा रहे हैं, जो भी आप दिन में खा रहे हैं, उससे आपका क्या वेट गेन हुआ है। अगर गेन हुआ है तो आप कैलोरी सरप्लस में, आपको खाना कम करना पड़ेगा। और अगर आपका वेट गेन नहीं हुआ है तो आप मेंटेनेंस कैलोरी में है, तो उससे आपको थोड़ा सा कम खाना पड़ेगा। और जो पॉइंट नंबर 1 है वो इधर ही खत्म। ठीक है, तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। तो पॉइंट नंबर 2 में हम सब पॉइंट्स रखेंगे ABCD करके, जिससे हमको चीज़ें समझने में ईजी होगी। और पॉइंट नंबर 2 को काफ़ी ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसी में पूरा गेम है। पॉइंट नंबर A ये है कि आपको कोई भी स्पेशल डाइट करने की जरूरत नहीं है अपना वेट लॉस करने के लिए। आप जो खा रहे हैं खाना दिन भर में, सिर्फ उसी में आपको क्वांटिटी एडजस्टमेंट करनी है, उसी में आपका गेम कंप्लीट हो जाएगा। पॉइंट B ये है कि हम जो भी अपने खाने का क्वांटिटी एडजस्टमेंट करेंगे वो मेनली 2 चीज़ों से करेंगे। पहला ये कि हम हमारे जो प्रोटीन है उसको बढ़ाएंगे और जो कार्बोहाइड्रेट है उसको कम करेंगे।
तो कार्बोहाइड्रेट्स यानी जैसे चावल हो गया, रोटी हो गया, आप जितना भी चावल खाते हैं तो सबसे पहले आप उसमें से 3/4 खाएंगे। और अगर आप रोटी खाते हैं, आप मान लीजिए 2 रोटी 3 रोटी खाते हैं तो उसमें से 1 रोटी आप कम करेंगे। और जितना भी हम क्वांटिटी कार्ब में से कम कर रहे हैं उतना हमको प्रोटीन में बढ़ाना है। तो बी पॉइंट ये कहता है कि हमको खाना जो कम करना है वो कार्ब्स में से कम करना है, और ट्राई करेंगे कि हम हर मील में प्रोटीन लें। अगर नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन जो खाना हम कम करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ कार्ब में से ही कम करेंगे। ओके, नाउ लेट्स जंप टू द पॉइंट सी। पॉइंट सी ये कहता है कि हमको हमारे कैलोरीज ट्रैक करने हैं कि हम दिन में कितना खा रहे हैं। और आप लोगों ने बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर से सुना होगा कि भाई मैं तो सब चीज़ खाता हूँ फिर भी मैं अपना वेट लॉस कर लेता हूँ। तो मैंने भी ये ट्राई किया, मैं बताता हूँ ये कैसे करते हैं, और ये आप भी ट्राई करेंगे। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि मैं रात के खाने में जो भी मैं खाना कंज्यूम करता हूँ उसमें 1000 कैलोरीज रहती है, और आज मेरा मन कर रहा है कि भाई आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, आज मैं जलेबियाँ खाऊंगा। तो मान लेते हैं कि 4 जलेबी के पीसेस में 1000 कैलोरीज रहते हैं, तो मैं सिर्फ 4 जलेबी ही खाऊंगा, उससे ज़्यादा मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि मुझे अपना कैलोरी ट्रैक करना है। अगर मैं 1000 से ज़्यादा खा लिया, फॉर एग्जांपल अगर मैंने 4 की जगह 5 जलेबी खा ली, तो मेरा 1000 से ज़्यादा कैलोरी हो गया, तो इस कंडीशन में मेरा वेट गेन हो जाएगा। तो हमको ऐसा नहीं करना है। अगर 1000 कैलोरी आप खा रहे हैं तो उतना ही आपको सब्स्टिट्यूट कैलोरी कंज्यूम करना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की। तो लास्ट पॉइंट है कि आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है। अगर आप जिम जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जाते हैं घर में आप वर्कआउट कर लीजिए। अगर आप कोई गर्ल्स देख रही हैं इस वीडियो को, कोई लेडीज़ देख रही हैं, अगर आप कुछ एक्सरसाइज नहीं कर सकती तो आप वॉक पे चले जाइए। लेकिन अगर फिर भी आपको नहीं करना, आपको कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी ही नहीं है, तो भी आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ये है कि आप अपने खाने कम करेंगे जिससे आपका कैलोरी डेफिसिट होगा और आपका वेट लॉस होगा, और दूसरा ये है कि आप फिर भगवान का नाम लेना चालू कर दीजिए, क्योंकि भगवान के अलावा फिर आपका वेट लॉस कोई नहीं करा सकता। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो 110% आपका वेट लॉस होना चालू हो जाएगा। और एक टाइम आएगा जब आपका जो वेट लॉस जर्नी है वो रुक जाएगा एक जगह पे। उस सिचुएशन में आपको आपका जो क्वांटिटी एडजस्टमेंट है जो मैंने आपको बताया था, तो आपको कार्ब में से कम करने हैं और आपका जो वेट लॉस जर्नी है वो वापस से चालू हो जाएगा। मैंने कल ही जिम में जाके अपना वेट चेक किया था, तो जब लास्ट टाइम मैंने वेट चेक किया था तब था 81.5 और अभी का वेट ये रहा। and my weight is 78.25 kgs. तो इस वीडियो में मैंने आपको जो भी तरीके बताए हैं वेट लॉस के लिए वो मैंने खुद फॉलो किए हैं, उसके बाद ही मैंने आपको बताया है। और आगे चल के जैसे भी मेरा और वेट लॉस होगा मैं क्या क्या करूंगा वो सब भी आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आप भी उसका फ़ायदा उठा सकें। और आज का जो वीडियो है वो बस यहीं तक रखते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके से हेल्पफुल लगा होगा या फिर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।